हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं DLED टाइम टेबल फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि कैसे हमें टाइम टेबल बनाना है और अच्छे से बनाकर भी दिखाएंगे आपको टाइम टेबल, कैसे आपके 8 सब्जेक्ट जो होते हैं उन्हें कैसे आप याद करें, कैसे आप पढ़ें। ठीक है, जो कि मैं घर पे ही रहकर अपनी तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको कैसे पढ़ना है, मतलब अगर आप कॉलेज भी जाते हो तब भी आप कैसे पढ़ सकते हो, या फिर नहीं भी जाते हो तब कैसे पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी सब्जेक्ट होते हैं 8 सब्जेक्ट में सबसे पहले बाल विकास, शिक्षण अधिगम, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, कंप्यूटर, ये हमारे 8 सब्जेक्ट होते हैं। शायद मैंने संस्कृत का नाम लिया हो या ना लिया हो, संस्कृत और उर्दू। ठीक है, इनमें से कोई एक होता है, तो यहाँ पे मैंने लिया है संस्कृत। ठीक है, तो देखिए हमारा टाइम टेबल कैसे बनता है और क्या क्या कैसे रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास 7 दिन होते हैं। 7 दिन डेज हमारे पास होते हैं 7। हमारे पास 7 दिन होते हैं पूरे हफ्ते में। ठीक है, अब हमें कैसे पढ़ना है, हमारे पास 8 सब्जेक्ट हैं, हम कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखो हमारे पास संडे है पहला। संडे को हम रविवार बोलते हैं, हम यहाँ पे रवि लिख देते हैं। संडे के बाद हमारा आता है सोमवार, तो सोमवार को हम सोम लिख देते हैं। इसके बाद मंगलवार आता है, तो मंगल को हम मंगल। ठीक है, बुध। इसके बाद बृहस्पति, जिसे हम गुरुवार भी कहते हैं, तो गुरु लिख देते हैं। इसके बाद हमारा आता है शुक्रवार, तो शुक्र लिख देते हैं केवल। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है शनिवार, तो शनिवार को शनि लिख देते हैं केवल। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे दिनों के नाम लिख चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है उसे हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमें रविवार को क्या क्या पढ़ना चाहिए, सोमवार को क्या क्या पढ़ना चाहिए, मंगलवार को क्या पढ़ना चाहिए, और बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार और शनिवार को क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, जिससे हमारे सभी सब्जेक्ट कंटिन्यूस चलते रहें और हमें याद भी होता रहे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने 7 दिन होते हैं हमारे, हमें पता चल चुका है। हम ऐसा करते हैं 3-3 दिन बांट लेते हैं। ठीक है, 3-3 दिन, रविवार, सोमवार, मंगलवार, यहाँ पे बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। ठीक है, ये 3-3 दिन बांटने से हमें क्या होगा पता है। 3 दिन हम 8 सब्जेक्ट को कैसे चलाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं, देखो हमारे पास 8 सब्जेक्ट हैं, तो सबसे पहले हम रखेंगे इसमें बाल विकास को। बाल विकास, अब देखो बाल विकास के बारे में थोड़ा बता दूं, ये हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि पहले दिन ही होता है। ठीक है, इसके बाद इसके साथ हम शिक्षण अधिगम को भी रखेंगे, ये भी हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, और ये भी हमारा पहले ही दिन होगा, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ठीक है, यहाँ पे हमारे ये 2 सब्जेक्ट हो गए रविवार के लिए, क्योंकि संडे रहता है, इस दिन हमें ज़्यादा टाइम मिल जाता है, और ये चीज़ें हमें कम पड़ी हुई होती हैं, और इससे हम इन्हें हम अच्छे से पढ़ सकते हैं और समझ के लिख भी सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अगला दिन आता है सोमवार, सोमवार को हमें विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान, गलत हो गया थोड़ा, सामाजिक विज्ञान। ठीक है, ओके, चलो इसके बाद हिंदी। अब देखो हिंदी, संस्कृत और कंप्यूटर, ये हमारा तीसरे दिन पेपर होता है। इनका हमारा पहले दिन पेपर होगा, और देखो बाल विकास और शिक्षण अधिगम का पेपर पहले दिन होगा। इसके बाद विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान का पेपर दूसरे दिन होगा। यहाँ पे ये विज्ञान और गणित 25-25 नंबर के 2 क्वेश्चन पेपर होंगे, और सामाजिक विज्ञान 50 नंबर का एक पेपर होगा। ठीक है, ये दोनों पेपर 25-25 नंबर के, ये 50 नंबर का। इसके बाद हमारे हिंदी, संस्कृत और कंप्यूटर बचते हैं, ये सभी पेपर 25 नंबर के हैं, हिंदी, संस्कृत और कंप्यूटर। तो हिंदी प्लस
संस्कृत और कंप्यूटर। ओके, यहाँ पे हमारे ये सभी सब्जेक्ट हैं टोटल। अब देखो, हमने यहाँ पे ये पहले दिन पढ़ लिए, दूसरा दिन पढ़ लिया, तीसरा दिन पढ़ लिया। अब चौथे दिन हम क्या करेंगे, फिर से बाल विकास पढ़ेंगे। ठीक है, फिर से वही चीज़ें पढ़ेंगे, बाल विकास प्लस शिक्षण अधिगम। अभी हमारे ये पहले पढ़ चुके थे, अब फिर से पढ़ लिया हमने। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फिर से हम विज्ञान पढ़ेंगे, इसके बाद गणित पढ़ेंगे, उसके बाद सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम एक दिन की छुट्टी कर लेते हैं। ठीक है, एक दिन यानी शुक्रवार की छुट्टी रहेगी हमारे। शनिवार को हम क्या पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे प्लस संस्कृत और यहाँ पे हमारा रहेगा कंप्यूटर। ये हमारे सभी सब्जेक्ट हो चुके हैं। हमारा टाइम टेबल भी अच्छे से बन चुका है कि किस तरह से पढ़ना चाहिए। 7 दिन है हमारे पास और 8 सब्जेक्ट हैं, कैसे कैसे पढ़ें। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो जो मैंने वीडियो में जो भी बताया है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में जिसमें हम चर्चा करेंगे टाइम टेबल। अच्छा, अभी मैंने ये केवल दिनों के हिसाब से टाइम टेबल बताया है। अगर आपको अच्छे से वो वाला टाइम टेबल जानना है जो कितने टाइम से कितने टाइम तक पढ़ें वो वाला, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, और आप चैनल पर जा विज़िट करके भी देख सकते हो। ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। ओके, बाय।